हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। पिछले लेक्चर में हमने समझा पीएच यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के बारे में, जिसको मेजर किया जाता है पीएच स्केल की मदद से। पीएच स्केल हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि कोई भी सॉल्यूशन कितना एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। अब चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि पीएच की हमारी डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। हमारे आज के लेक्चर का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, जिसमें हमारा आज का एक ही टॉपिक होगा जो है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि पीएच की हमारी रोजाना जिंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है, और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ से लेके इसके नेक्स्ट पेज और इसके भी नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक दिया हुआ है। तो पीएच की हमारी रोजाना जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? तो जैसा कि हमें पता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन। अब इन सब केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सुटेबल पीएच की जरूरत होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव ओनली इन अ नैरो पीएच रेंज। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं एक नैरो पीएच रेंज में ही। अब जैसे अगर मैं बात करूं ह्यूमन बीइंग्स की, तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी बॉडी फंक्शन करती है बिटवीन द पीएच 7 to 7.8, यानी कि 7 to 7.8 पीएच के बीच में जो ह्यूमन बॉडी है वो अच्छे से फंक्शन कर पाती है। अब जैसा कि आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि जो पीएच 7 है उसका मतलब होता है न्यूट्रल, और 7.8 का मतलब होता है स्लाइटली एल्कलाइन, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है वो न्यूट्रल से स्लाइटली एल्कलाइन पीएच के बीच में अच्छे से फंक्शन करती है। अब ये तो बात हो गई ह्यूमन बॉडी की। अब चलिए बात करते हैं एक्वेटिक लाइफ की, यानी कि उन ऑर्गेनिजम्स की जो पानी में पाए जाते हैं। अब आप सभी ने सुना होगा एसिड रेन के बारे में। जब रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो उस रेन को हम एसिड रेन बोलते हैं, जिसके बारे में आपने छोटी क्लासेस में समझा होगा। एसिड रेन एक ऐसी रेन होती है जिसमें जो वाटर है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस के साथ, यानी कि जो पॉल्यूटेंट गैसेस होती है उनके साथ वाटर रिएक्ट करता है और एसिड बनाता है, और ये एसिड रेन की फॉर्म में जमीन पर यानी कि अर्थ के सरफेस पे फॉल होता है। अब ये जो एसिड रेन है जब फाइनली रिवर बॉडीज में ड्रेन होती है तो इसकी वजह से जो रिवर है उसका पीएच भी कम हो जाता है, यानी कि एसिडिक हो जाता है, जिस वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है, क्योंकि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है वो एसिडिक पीएच पे सरवाइव नहीं कर सकते। इस तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। अब चलिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। आप सभी को पता है कि प्लांट्स को ग्रो होने के लिए सॉइल की जरूरत होती है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। और अगर मैं बात करूं प्लांट ग्रोथ की, तो जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं एक स्पेसिफिक पीएच रेंज में ही। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो बेस्ट इन अ स्पेसिफिक पीएच रेंज। अब जैसे अगर मैं बात करूं सॉइल के पीएच की, तो जो सॉइल का पीएच है वो स्लाइटली एसिडिक से न्यूट्रल होना चाहिए प्लांट की ग्रोथ के लिए। Most plants grow well in slightly acidic to neutral soil around pH 6 to 7, यानी कि अगर हमें प्लांट्स को अच्छे से ग्रो कराना है तो जो सॉइल है उसका पीएच 6 to 7 के बीच में होना चाहिए, स्लाइटली एसिडिक से न्यूट्रल होना चाहिए। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सॉइल का पीएच भी बहुत ही जरूरी होता है, और जो सॉइल का पीएच है उसकी सुटेबल रेंज होती है 6 to 7 के बीच में, यानी कि स्लाइटली एसिडिक
टू न्यूट्रल के बीच में। अब चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत से पार्ट होते हैं, जैसे कि उनमें से एक पार्ट होता है स्टमक। अब स्टमक के बारे में हम छोटी क्लासेस में ऑलरेडी समझ चुके हैं। स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है जिसके अंदर रिलीज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर रिलीज होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, HCl एक तरह का एसिड है, तो ये हमारी स्टमक लाइनिंग को डैमेज कर सकता है। बट एक्चुअल में जो HCl है वो हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग यानी कि अंदर वाली जो वॉल होती है उसको डैमेज नहीं करता, क्योंकि जो स्टमक की लाइनिंग होती है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है म्यूकस की। सो द स्टमक प्रोड्यूसेस HCl टू हेल्प इन डाइजेशन। जो स्टमक है वो HCl को प्रोड्यूस करता है डाइजेशन में मदद करने के लिए। नॉर्मली इट डज नॉट हार्म द स्टमक लाइनिंग। जो ये HCl है वो स्टमक की लाइनिंग को हार्म नहीं करता, क्योंकि स्टमक की लाइनिंग के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है म्यूकस की। बट आप सभी ने नोटिस किया होगा, जब हम बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खा लेते हैं या फिर जंक फूड खाते हैं तो उस दौरान हमें इनडाइजेशन हो जाता है, यानी कि जो फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिस वजह से हमारा जो स्टमक है वो एक्सेस एसिड को रिलीज करता है। यानी कि इनडाइजेशन के वक्त हमारा स्टमक बहुत ज्यादा अमाउंट में एसिड को रिलीज करता है, जिस वजह से हमें चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन होती है, यानी कि जलन होती है, पेन होता है और इरिटेशन होती है, और इस कंडीशन को हम एसिडिटी बोलते हैं। सो इनडाइजेशन के वक्त हमें एसिडिटी हो जाती है। बट एसिडिटी को ट्रीट कैसे किया जाता है? तो एसिडिटी को ट्रीट किया जाता है बेसिस की मदद से। तो आपको याद होगा हमने समझा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लेक्चर में, जिसमें एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है बेस, यानी कि जो एसिड की एसिडिटी है उसको बेस की बेसिसिटी न्यूट्रलाइज कर देती है, खत्म कर देती है। सो एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए एंट-एसिड्स यानी कि बेसिस का यूज किया जाता है। एंट-एसिड ये एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड के अगेंस्ट काम करते हैं, और जैसा कि हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में समझा था, एसिड की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं बेसिस। बट आपको ये भी याद होगा कि हम सारे बेसिस को कंज्यूम नहीं कर सकते। सो जो माइल्ड बेसिस होते हैं, जो एडिबल होते हैं, यानी कि जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं, उन्हीं को एंट एसिड की तरह यूज किया जाता है, यानी कि एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो एक माइल्ड बेस है, यानी कि इस बेस को हम कंज्यूम कर सकते हैं, और साथ ही ये एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज भी करता है। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड is a mild base that neutralizes excess acid. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक माइल्ड बेस है जो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे एसिडिटी कंप्लीटली रिलीव्ड हो जाती है। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका क्या रोल है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर एक्सेस हो जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंट एसिड्स को क्यों यूज करते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके, यानी कि हमारे माउथ में पीएच चेंज होने की वजह से जो हमारे दांत हैं वो क्यों सड़ने लगते हैं, क्यों खराब होने लगते हैं। अब जैसे ही हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, वैसे ही जो हमारे दांत हैं वो खराब होने लगते हैं, यानी कि हमारे दांतों में कैविटीज होने लगती हैं। बट ऐसा क्यों होता है, चलिए समझते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारी टीथ की आउटर लेयर होती है
उसको हम इनेमल बोलते हैं, जो वाइट कलर की होती है। अब ये जो इनेमल है ये बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपको अपने दांतों को स्ट्रॉन्ग करना है तो कैल्शियम को कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि जो टीथ की आउटर मोस्ट लेयर होती है यानी कि जो इनेमल होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है। सो जैसे ही हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है यानी कि और ज्यादा एसिडिक हो जाता है, तो ये जो टूथ इनेमल है ये कोरोड होने लगता है, यानी कि खराब होने लगता है, डैमेज होने लगता है। बट ऐसा क्यों होता है? हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम क्यों हो जाता है? चलिए समझते हैं। अब जब हम खाना खाते हैं तो जो फूड पार्टिकल्स हैं, जो शुगर पार्टिकल्स हैं, वो हमारे दांतों के बीच अटक जाते हैं, जिस वजह से हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो उन फूड पार्टिकल्स को और शुगर को डाइजेस्ट करते हैं यानी कि ब्रेक डाउन करते हैं, जिस वजह से एसिड प्रोड्यूस होता है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। जब हम खाना खाते हैं तो जो फूड पार्टिकल्स हैं वो हमारे दांतों के बीच में अटक जाते हैं और उन फूड पार्टिकल्स पर फीड करते हैं हमारे माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरिया। अब जब ये बैक्टीरिया इन फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करते हैं तो वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं और इस एसिड की वजह से जो हमारे दांत हैं वो सड़ने लग जाते हैं यानी कि दांतों में गड्ढे हो जाते हैं, जिनको हम कैविटीज भी बोलते हैं। सो अभी तक हमने समझा कि अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांत सड़ने लगते हैं, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं और एसिड बनाते हैं। इन एसिड की वजह से जो पीएच है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो टीथ का इनेमल है वो डैमेज होने लगता है। अब यहाँ पर एसिड की वजह से जो दांत हैं वो खराब हो रहे हैं, तो हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि टूथ डिके को हम कैसे रोक सकते हैं? सो यहाँ पर एसिड की वजह से दांत खराब हो रहे हैं, तो अगर हम एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे तो जो माउथ का पीएच है वो कम नहीं होगा, जिस वजह से जो दांत हैं वो खराब नहीं होंगे। सो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं बेसिक टूथपेस्ट, जिसमें प्रेजेंट होता है बेस। अब ये जो बेस है ये हमारे माउथ में प्रेजेंट एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और दांत को सड़ने से रोकता है। सो ब्रशिंग विद बेसिक टूथपेस्ट न्यूट्रलाइजेस द एसिड एंड प्रिवेंट्स डीके। अगर हम ब्रश करते हैं बेसिक टूथपेस्ट से तो जो हमारे माउथ में एसिड है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और डीके होने से प्रिवेंट करता है यानी कि रोकता है। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारे दांत है वो खराब क्यों होने लगते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। क्या आप जानते हैं अलग अलग एनिमल्स और प्लांट्स एसिड्स को अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करते हैं? अब चलिए इसका पहला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जो है हनी बी, जिसको मधुमक्खी भी बोलते हैं। अब हनी बी अगर स्टिंग करती है यानी कि डंक मारती है तो हमें बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हनी बी के स्टिंग में एक एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमें पेन और बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। अब इस एसिडिक सब्सटेंस का नाम होता है मिथेनोइक एसिड। ये एक ऐसा एसिड है जो हमारी स्किन में पेन, स्वेलिंग और बहुत ज्यादा इरिटेशन करता है। बट अब हम इसको पेन को यानी कि इरिटेशन को कैसे रोक सकते हैं? अब जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो सब्सटेंस है ये एसिडिक है, सो इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस यूज करते हैं और वो बेस है बेकिंग सोडा। सो अप्लाइंग अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा गिव्स रिलीफ बाय न्यूट्रलाइजिंग द एसिड। माइल्ड बेस को अप्लाई किया जाता है जैसे कि बेकिंग सोडा, जो एक रिलीफ देता है बाय न्यूट्रलाइजिंग द एसिड। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जो है नेटल प्लांट का, जिसको बिच्छू घास भी बोलते हैं। अब इस प्लांट की लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं स्टिंगिंग हेयर्स।
स्टिंगिंग हेयर्स छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इस प्लांट की लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर हमारी स्किन इन प्लांट के हेयर्स यानी कि इन स्टिंगिंग हेयर्स के साथ कांटेक्ट में आ जाती है तो ये जो हेयर्स है ये इंजेक्ट कर देते हैं मिथेनोइक एसिड। अब इस एसिड की वजह से हमें बहुत ज्यादा जलन और दर्द होने लगता है। जो नेटल प्लांट है उसने खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए अपनी लीव्स में डेवलप किए हैं स्टिंगिंग हेयर्स जिनके अंदर प्रेजेंट है मिथेनोइक एसिड। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी रोजाना जिंदगी में। अब चलिए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं आपके बुक में दिए गए डू यू नो बॉक्स को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस बॉक्स में दिया गया है नेटल प्लांट के बारे में जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। नेटल प्लांट जिसको हम बिच्छू घास भी बोलते हैं, इसके लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे स्टिंगिंग हेयर्स जिसके साथ अगर हम कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वो इंजेक्ट करते हैं मिथेनोइक एसिड जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा जलन और दर्द होने लगता है। अब अगर हम कांटेक्ट में आ जाते हैं इन स्टिंगिंग हेयर्स से तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हम इन स्टिंगिंग हेयर्स के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं और हमें जलन और दर्द होने लगता है तो हम यूज कर सकते हैं डॉग प्लांट को। नेटल प्लांट के साथ एक और प्लांट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डॉग प्लांट। अगर हम डॉग प्लांट की लीफ को उस अफेक्टेड एरिया पे रब करेंगे तो हमें बहुत जल्दी एक कूलेंट इफेक्ट आने लग जाता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि डॉग प्लांट की जो लीफ होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है एल्कलाइन सैप जिसकी वजह से वो मिथेनोइक एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें उस पेन और इरिटेशन से रिलीफ मिलता है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा नेटल प्लांट और डॉग प्लांट के बारे में। अब चलिए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं नेचुरल एसिड्स और उनके सोर्सेस के बारे में। कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो नेचुरली ऑब्टेन किए जाते हैं नेचुरल सोर्सेस से। तो चलिए एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला सोर्स है विनेगर जिसको हम फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं। विनेगर में प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है। अब नेक्स्ट नेचुरल सोर्स है ऑरेंज जो एक फ्रूट है। ऑरेंज में प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट सोर्स है टर्मरिक जिसको हम इमली भी बोलते हैं। इमली खट्टी इसीलिए होती है क्योंकि इसके अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट सोर्स इज टमेटो। टमेटो के अंदर प्रेजेंट होता है ऑक्सैलिक एसिड। अब नेक्स्ट सोर्स है सार मिल्क यानी कि कर्ड। कर्ड के अंदर जैसा कि हमें पता है प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट इज लेमन जिसको नींबू भी बोलते हैं। लेमन के अंदर प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट इज एंट स्टिंग जिसके अंदर प्रेजेंट होता है मिथेनोइक एसिड। और जैसा कि अभी हमने पढ़ा था जो नेटल स्टिंग होती है उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है मिथेनोइक एसिड। अब हमें इन सभी सोर्सेज और एसिड्स को अच्छे से लर्न करना है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हमने समझा कि पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी रोजाना जिंदगी में, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो सूटेबल पीएच है वो क्यों इतना जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।